डांसरों पर लुटा रहे थे पैसे, अब अपनी कुर्सी भी गंवाने की आई नौबत। तौबा रे तौबा, अध्यक्ष जी के साथ बड़ा जुल्म हुआ रे। बस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष की करतूत ने कर दिया बेड़ा गर्क। पहले से ही मोर्चा खोलकर बैठे हैं पार्टी के नेता, अब होगी कार्रवाई। वो भ्रष्टाचार हो रहा है जिला पंचायत में जिसका कोई सीमा नहीं है। निहायत ही झूठे और फरेबी किस्म के व्यक्ति हैं, वो तो अय्यासी कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में जनता को क्या जवाब देंगे। दुर्भाग्य है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष है, पर हम ही लोग के मत से वोट उनके पास 5 सदस्य नहीं है उनको समर्थन करने की। जुल्म तो देखा है, लेकिन इतना कि एक साथ आ जाए, बाप रे बाप। यही हो रहा है बेचारे बस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के साथ। जिन लोगों ने बड़ी हसरत के साथ बस्ती का जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी को चुना था, वो पहले से ही संजय बाबू की कुर्सी खींचने के लिए तैयार बैठे हैं। घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पार्टी के ही सदस्यों ने संजय बाबू के सिर पर सजे ताज को खींचने की तैयारी कर ली है। रही सही कसर संजय चौधरी की करतूतों ने कर दी कि संजय नाम क्या हुआ, खुद को संजू बाबा समझने लगे। होठों में लगाकर सिगरेट, बार बालाओं पर लुटा रहे थे पैसे, फिर क्या निकल गई पूरी बस्ती में नुमाइश। हम लोग विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि अविश्वास लाने पर लड़ रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में सभी हमारे विकास करने का विकास तो पैसा तो वो जिला पंचायत का आता ही रहता है। सवाल इसका है कि मनमानी ढंग से कार्य योजना बनाई जाए, कार्य योजना तैयार कर लिया जाए, मेंबरों का प्रस्ताव न लिया जाए। ये कहाँ का न्याय है? 50,000 जनता के बीच में अध्यक्ष भी चुन के आया है, हमारे सभी सारे के सारे सदस्य 50,000 जनता के बीच में उतारने का तो हम लोग सोचे भी नहीं थे कि उनको उतारा जाएगा, लेकिन विकास के सवाल पर उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं। और इतना ही नहीं है, वो भ्रष्टाचार हो रहा है जिला पंचायत में जिसका कोई सीमा नहीं है। जो बिल्डिंग हम लोगों का हाल बैठक के लिए था, वो ठीक 1.5 साल पहले उस पर 25-30 लाख रुपया खर्च किया गया, मेंटेनेंस पे खर्च किया गया। आप लोग को इसकी जानकारी नहीं हो पाई? इसको अध्यक्ष की अनुमति से लिया गया, सदन में नहीं बात रखी गई, गुप्त चुप करके किया गया। वो अगर उसको तो लेना नहीं करना था तो उसमें 30 लाख रुपया दे करने का क्या उचित है? हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक भी रखेंगे, हम अपनी बात प्रमुख सचिव तक भी रखेंगे, क्योंकि ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है और इसमें हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम लोगों की मांगे पूरी ना हो जाए। दोबारा वो बैठक निरस्त करके दोबारा बैठक नहीं बुलाई जाएगी, तब तक हम लोग अनवरत लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये बगावत जब तक मीटिंग शून्य नहीं हो जाएगी, जो अलग रूप से लोगों ने ये लोग बयान दे रहे हैं कि मीटिंग पास हो गई, जबकि मीटिंग पास नहीं हुई। जिले के सारे अधिकारी, मीडिया के सारे लोग मौजूद थे, जो भी हुआ है सारे लोगों ने देखा है, सबके सामने की बात है। कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ, किसी बिंदु पे चर्चा नहीं हुई, पहले बिंदु पे ही विवाद हो गया और मीटिंग कैंसिल हो गई। उसके बाद भी बेशर्माई का हद करके जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी ये कह रहे हैं कि सारे बिंदु पास हो गए, सारे बिंदु पे चर्चा हो गई है। निहायत ही झूठे और फरेबी किस्म के व्यक्ति हैं। 4 साल से इनका फरेब देखते देखते हम लोग एकदम परेशान हो गए हैं एकदम से, और परेशान होकर ये मोर्चा हम लोग खोले हैं इनके खिलाफ लड़ाई के लिए। जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हम लोगों का हक मार के, हम लोगों के क्षेत्र के विकास को रोक के, उस पैसे को लूट करके और अय्यासी कर रहे हैं, जिसको सारा जनपद देख रहा है। और जिसको लेकर के हम लोग जो है हम अपने क्षेत्र में जाकर के क्या जवाब देंगे अगर हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी ये है कि 4 वर्ष बीतने जा रहा है, हम लोगों के क्षेत्र में इन्होंने कुछ किया नहीं। कहने के लिए नाम मात्र 28, 30 ग्राम पंचायतें हैं और 2-2, 3-3 वर्ग हम लोगों के क्षेत्र में दिए गए हैं। हम लोग अपने क्षेत्र में जाके क्या जवाब देंगे? वो तो अय्यासी कर रहे हैं, हम अपने क्षेत्र में जनता को क्या जवाब देंगे? हम लोग अपने बल पर, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं। हुआ यूं कि बस्ती के 32 जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और पहले जितने भी बैठकें हुई हैं उन्हें रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। अब पूरा मामला कमिश्नर अखिलेश सिंह के पास पहुंचा है, मगर अभी तक इस मामले में कोई आदेश नहीं आया है, जिसको लेकर आज फिर से जिला पंचायत के सदस्यों ने आयुक्त से मिलकर 24 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है और बैठक निरस्त करने का आदेश न होने पर 25 मार्च को धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। 15 फरवरी को जिला पंचायत बस्ती की बैठक नहीं पूर्ण हुई, उसके विरोध में हम लोग
1 महीना से लगे हैं, अभी कोई फैसला नहीं हो पाया कमिश्नर साहब के द्वारा। तो बैठक शून्य कराने के लिए हम लोग ज्ञापन दिए थे। आज पुनः फिर हम लोग सदस्य लोग आए हैं। अगर 25 तारीख तक अगर न्याय नहीं हमको 24 तारीख तक मिलेगा तो 25 तारीख से कमिश्नर कार्यालय पे हम लोग धरने पे बैठेंगे सभी सदस्य। नहीं कोई कुर्सी में लड़ाई होती तो अविश्वास हम लोग लाते, तो कोई अविश्वास तो आ नहीं रहा अध्यक्ष के खिलाफ। विकास के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं तो पार्टी यहाँ विषय नहीं है। यहाँ जिला पंचायत बस्ती में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो विकास करने का तरीका है, उसके खिलाफ ये सभी सदस्य एकजुट। संजय चौधरी जी के नेतृत्व में अपर मुख्य अधिकारी जो भ्रष्टाचार पैसे के लिए कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बनाने, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हैं। या ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन 25 तारीख से अनिश्चितकालीन करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो आमरण अनशन पे जाएंगे। जो भी होगा लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक बैठक शून्य नहीं होगा और पुनः बैठक नहीं होगा, क्योंकि एक लक्ष्य की लड़ाई। बैठक करने में कौन सा उनको आफत आ रही? अपर मुख्य अधिकारी को, संजय चौधरी जी को, बैठक तो सदस्यों का अधिकार है ना। सदन के सदस्य तय करते हैं बैठक हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग एफिडेविट दे रहे हैं, हम लोग नोटरी दे रहे हैं, बता रहे हैं बैठक नहीं हुई। वीडियो साक्ष्य में होता है, वीडियो दिखा दें सारे बैठक का कि सारे बिंदु पे चर्चा हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आपत्ति है? इसका मतलब है कि उनके मन में वो चीज है कि उनको पकड़ा जाएगा, उनकी गलतियां पकड़ी जाएगी जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया। दुर्भाग्य है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष है और हम ही लोग के मत से उनके पास 5 सदस्य नहीं है उनको समर्थन करने के लिए। दुर्भाग्य है। हम अपने पार्टी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम उनको उनकी असलियत दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, चाहे हमारे पार्टी का कोई व्यक्ति हो, अगर पार्टी के एजेंडे के खिलाफ, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ अगर छवि धूमिल करेगा पार्टी को, तो उसको हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी सरकार भी नहीं छोड़ेगी। इस चेतावनी के बाद से ही पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि संजय बाबू की कुर्सी तो गई, क्योंकि जिन लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ संजय चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया था, वही टांग खींच रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प है कि बीजेपी नेताओं की इस लड़ाई में सफेद पोश क्या फैसला लेते हैं। स्पेशल डेस्क, स्काई न्यूज़, नया भारत।